नमस्कार दोस्तों। अभी वर्तमान में पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है वो सही नहीं चल रही है। तालिबान का जो आतंक है पाकिस्तान में वो बढ़ता ही जा रहा है और ख़बर ये भी आ रही है कि विद्रोहियों के द्वारा आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान की 2 हिस्सों की मांग हो सकती है। तो आप लोग बोलेंगे कि तालिबान तो पाकिस्तान का फ्रेंडली है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, तो तालिबान पाकिस्तान में आतंकी हमला क्यों कराएगा। तो इसे बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तालिबान का 2 रूप है। पहला है अफ़गानिस्तानी तालिबान और दूसरा तहरीक तालिबान। अफ़गानिस्तानी तालिबान अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं और दूसरा तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो जो पाकिस्तान में जो अभी आतंकी हमले कर रहे हैं वो तहरीक तालिबान है, अर्थात पाकिस्तानी तालिबान है। जिस प्रकार अफ़गानिस्तानी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हमला कर लिया है, उसी प्रकार तहरीक तालिबान अर्थात पाकिस्तानी तालिबान भी पाकिस्तान पे हमला करके राज करना चाहता है और पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना चाहता है। अगर हम मैटर देखें तो पाकिस्तान में गुरुवार को अर्थात पिछले दिन आतंकी हमले के तहत एक सैनिक कैप्टन की मौत हो गई और यह जो हमला है वो खैबर पख्तूनख्वा राज्य से बताया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा राज्य पाकिस्तान में कहाँ है और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने लिया है। और यह भी खबर आ रही है कि पिछले महीने से लगभग 7 बार तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान पे आतंकी हमला किया है। यहाँ पर आप लाल कलर से रचा हुआ जो प्रांत देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। यह पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हुआ, पाकिस्तानी तालिबानियों की भी हौसला बुलंद हो गया है। वे लगातार पाकिस्तान की जो फ़ौज है उस पर हमला कर रहे हैं और सरकार को ये भी धमकी दे रहे हैं कि कोई भी अफसर या कंपनी खैबर पख्तूनख्वा एरिया में काम नहीं कर सकती। और इसी के लिए पाकिस्तान सरकार जो है वो अफ़गानिस्तान तालिबान से बात कर रही है कि पाकिस्तान तालिबान से अफ़गानिस्तान तालिबान बात करे और पाकिस्तान पे हो रहे हमलों को रोक सके। तो वहीं अफ़गानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान सरकार की इस डिमांड को खारिज करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको शुरू में बताया था कि आने वाले कुछ सालों में दंगाइयों के द्वारा पाकिस्तान का 2 हिस्सा हो सकता है। तो यह जो दंगाई हैं वो बलूचिस्तान प्रांत से आते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत कहाँ है। और जिस प्रकार भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी, उसी प्रकार बलूचिस्तान की जनता ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर से रचा हुआ स्थान है वो बलूचिस्तान राज्य है और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। जिस प्रकार तहरीक तालिबान अर्थात पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में आतंकी अटैक करता जा रहा है, उसी प्रकार बलूचिस्तान के एरिया में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी हमले करती जा रही है और इनका हमला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान सरकार चाहकर भी बलूचिस्तान में होने वाले इन हमलों को रोक नहीं पा रही है। बलूचिस्तान के लोग हमेशा से ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर अर्थात CPEC का विरोध कर रहे थे। CPEC चाइना के द्वारा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक कार्यक्रम चला जा रहा है। तो बलूचिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में चाइना के द्वारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। इस कारण से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में आए चीनी इंजीनियर को अपने निशाने में बनाए रखता है और कई बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी इंजीनियर्स पर जानलेवा हमला भी किया है। अगर मैं CPEC के ब्रीफ में बताऊं तो CPEC चाइना के द्वारा पाकिस्तान में करीब 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक परियोजना है। तो इस परियोजना की सफलता के लिए पाकिस्तान ने चीनी इंजीनियर्स की सुरक्षा के लिए लगभग 14,000 के आसपास स्पेशल कमांडो स्थापित किए हैं। तो इसे ये 14,000 स्पेशल कमांडो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास नहीं टिक पा रहे हैं। और पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क ईरान पर भी यह आरोप लगाता है कि ईरान बलूचिस्तान के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है और ईरान से ही वे आतंकी पाकिस्तान में आतंकी हमला को अंजाम देते हैं। और बलूचिस्तान क्षेत्र से 2-3 दिनों पहले ये खबर आई थी कि बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा जिन्ना साहब का जो मूर्ति था उसे उखाड़ दिया गया है। अगर मैं जिन्ना साहब के बारे में बताऊं तो जिस प्रकार भारत में हम महात्मा गांधी को मानते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में जिन्ना साहब को माना जाता है। तो बलूचिस्तान में चल रहे इस देशद्रोही नारे को हटाने के लिए और बलूचिस्तान में जो आतंकवाद चल रहा है उसको हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत बलूचिस्तान में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों को अपने मोबाइल में पाकिस्तान जिंदाबाद का कॉलर ट्यून लगाना होगा। आप यहाँ पास बलूचिस्तान गवर्नमेंट द्वारा कॉलर ट्यून लगाए जाने का जो बिल है वो देख सकते हैं।
तो पाकिस्तान अपने कर्मचारियों की मोबाइल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाले जो कॉलर ट्यून है उसे लगवा कर बलूचिस्तान की जो जनता है उस पर पाकिस्तान के तहत देश प्रेम भाव जगाना चाहता है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो जनता है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। और हम लास्ट में ये भी देख लेते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सूबा है और दूसरा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत में शुमार बलूचिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान व ईरान से भी लगती हैं, जिससे पाकिस्तान ट्रेड भी करता है। और जो ग्वादर बंदरगाह है वो इसी प्रांत में आता है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अर्थात CPEC का बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से होकर गुजरता है। और इसी तरह की इंटरनेशनल न्यूज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।